यूं कहूँ सत्य जाहि बिनु जाने, दिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत विष्णु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव, भक्तिमती देवियों, आइए हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर भगवान शंकर जिन शब्दों में प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं, उस वंदना के पीछे जो तात्पर्य और रहस्य है, उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। कैलाश के सर्वोच्च शिखर पर बट वृक्ष की छाया में भगवान शिव समासीन है। भगवती उमा उनके चरणों में आकर के नमन करती हैं। भगवान शंकर बड़े ही स्नेह से उनके लिए वाम भाग में आसन देते हैं और उसके पश्चात पार्वती जी ने बड़े ही विनम्र शब्दों में भगवान शंकर के समक्ष राम कथा के संदर्भ में अपनी जिज्ञासा रखी। उन्होंने भगवान शंकर के समक्ष कई प्रश्न रखे। उन प्रश्नों में उनका पहला प्रश्न यही था कि आप कृपा करके बताइए कि अगुण ब्रह्म सगुण साकार रूप में कैसे परिणत होता है। तो भगवान शंकर ने इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले नेत्र मूंद करके भगवान का ध्यान किया और ध्यान के पश्चात जब वे बोलने लगे तो उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की ओर पहले संकेत किया और बाद में सगुण साकार रूप में बालक राम की वंदना की और अंत में उन्होंने वंदना ये कहकर के समाप्त कर दिया कि दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करने वाले जो बाल रूप श्री राम है मेरे ऊपर द्रवित। तो वस्तुतः निर्गुण से सगुण होने की प्रक्रिया क्या है, और आप यदि वंदना के शब्दों पर ध्यान दें तो भगवान शंकर ईश्वर के अनेक नाम और रूपों में राम को अपने इष्ट देव के रूप में स्वीकार करते हैं और श्री राम में भी वे भेद करते हुए कहते हैं कि मेरे आराध्य जो है वो बालक राम, और बालक राम के संदर्भ में भी उन्हें सबसे प्रिय लगता है कि महाराज दशरथ के आंगन में जो क्रीड़ा करने वाले हैं वही राम मेरे इष्ट देव हैं और वही मेरे अनुकूल। इसका अभिप्राय क्या है? निर्गुण सगुण साकार कैसे होता है? सगुण साकार होने का अभिप्राय क्या है? आइए इस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें, पर मुझे विश्वास है कि आप लोग
पूरी एकाग्रता से सुन करके ही इसे ग्रहण करेंगे। कई दृष्टांतों के द्वारा निर्गुण के सगुण होने की प्रक्रिया की ओर संकेत किया गया है। निर्गुण को सगुण बनाने की पहले तो इस बात पर दृष्टि जानी चाहिए कि निर्गुण निराकार को सगुण साकार बनाने की आवश्यकता ही क्यों होती है। तो इस प्रसंग में रामायण में दो प्रसंग चुने हैं। का एक प्रसंग है जहां मनु और उनकी महारानी शत्रुपा वन में जाकर के तपस्या करते हैं और जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो मनु और शत्रुपा ने उनसे पुत्र बनने की प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया। मनु और शत्रुपा ही आगे चल करके दशरथ और कौशल्या बनते हैं और दशरथ कौशल्या के यहाँ प्रभु जो हैं श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। तो अवतार का एक प्रसंग तो इस प्रकार से और अवतार का दूसरा प्रसंग इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि रावण के अत्याचार से सारा संसार संत्रस्त था, पर रावण का वध करने के लिए भगवान का अवतार कब हुआ, इसका एक बड़ा ही क्रमिक वर्णन किया गया है। और वो जो क्रमिक वर्णन है वो साधना का सत्य है। सबसे पहले तो ये बताया गया कि रावण के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हो गई। पृथ्वी जो है व्याकुल हो जाती है, उसका धैर्य छूट जाता है। और उसका अभिप्राय क्या है कि रावण का वध यदि ईश्वर के लिए करना संभव है और ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान है तो रावण का वध करना उसके लिए संभव था ही, सरल था। पर आश्चर्य होता है कि इतने वर्षों तक रावण मनमाने आचरण करता रहा, अत्याचार करता रहा, किंतु भगवान रावण का वध करने का कार्य पूरा नहीं करते। और इसका उत्तर देते हुए रामचरितमानस में ये कहा गया कि सबसे पहले रावण के वध के लिए आवश्यकता है कि पृथ्वी व्याकुल। पृथ्वी व्याकुल हो का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी के कई नाम हैं और उन नामों में से एक नाम है क्षमा। पृथ्वी बड़ी धैर्यशालिनी है और पृथ्वी बड़ी क्षमामयी। और जब तक ये पृथ्वी का धैर्य नहीं छूटता और जब तक पृथ्वी के मन में व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती है, तब तक भगवान के अवतार की भूमिका भी नहीं बनती। और इसका सांकेतिक अभिप्राय ये है कि हम लोग रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की चाहे जितनी निंदा करें, आजकल रामलीला की धूम चल रही है, दशहरा आने वाला है और दशहरा आने जिस दिन होता है उस दिन बड़े ही धूमधाम से रावण के पुतले जलाए जाते हैं। रामलीला के दर्शक उसका आनंद लेते हैं। पर इतना होते हुए भी इसका भी एक रस है, एक आनंद है
ये भी बड़ा प्रेरक है। लेकिन यदि बाहर रावण जला दिया जाए और भीतर रावण जो का जो विद्यमान रहे, तो ऐसी स्थिति में रावण के बाहर जलाए जाने की विशेष सार्थकता नहीं। तो समस्या ये है कि सच बात ये है कि हमारे अंतःकरण में हम बुराई की शब्दों से चाहे जितनी निंदा करें, पर पृथ्वी व्याकुल हुई, इसका अभिप्राय यह है पृथ्वी क्षमा। और उसका उत्तर यह है कि अगर ये प्रश्न किया जाए कि व्यक्ति के अंतःकरण में जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद विद्यमान है, ईश्वर के हृदय में होते हुए भी उसी हृदय में ईश्वर विराजमान है और उसी ईश्वर में काम, क्रोध, लोभ, अभिमान के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद विराजमान है, पर हृदय में बैठा हुआ ईश्वर उन बुराइयों को क्यों नहीं नष्ट कर देता है? उस हमारे जीवन के मोह को, अभिमान को, काम को क्यों नष्ट नहीं कर देता है? और तब इसका उत्तर ये करके दिया गया कि सचमुच रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद को मिटाने की इच्छा जो है वो हमारे अंतःकरण में है ही नहीं। पृथ्वी क्षमा है, और सच पूछिए तो हम लोग भी बड़े क्षमामय, विशेष रूप से अपनी बुराइयों को क्षमा करने में तो हम लोग बड़े ही निपुण हैं। दिन रात अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को क्षमा करते रहना, नित्य नए नए बहाने ढूंढ करके अपनी बुराइयों का समर्थन करना, ये व्यक्ति की प्रकृति बनी हुई है। हम क्षमा करते हैं। बस वो एक बार मुझसे किसी ने पूछ दिया कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़कर के लगता है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और तुलसीदास जी की रामायण से पढ़कर के लगता है कि श्री राम बड़े कृपालु हैं। तो तुम्हारी दृष्टि में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है कि कृपालु है? तो मैंने यही कहा कि श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और कृपालु भी। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री राम ही नहीं, हम और आप जितने हैं सब में ये दोनों गुण विद्यमान। हम लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और दयालु, पर श्री राम और हम लोगों में अंतर यही है कि श्री राम अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरों के लिए कृपालु, और हम लोग अपने लिए कृपालु हैं और दूसरे के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसका अभिप्राय ये है कि जब दूसरे के चरित्र पर हम विचार करने बैठते हैं तो इतने कठोर न्यायाधीश बन जाते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि इसका ये कार्य, इसका ये आचरण मर्यादा के कितना विरुद्ध है। और जब अपने कार्यों पर विचार करने बैठते हैं तो बड़ी उदारता से, तब मनुष्य से भूल हो ही जाया करती है। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये संस्कार है, और नहीं हुआ तो कम से कम यही कह देते हैं कि ईश्वर की इच्छा ही ऐसी रही होगी, तभी तो मैंने ऐसा किया। तो ऐसी स्थिति में का सीधी सी बात यह है कि बुराइयों को जब हम इतनी उदारता से क्षमा करते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में बुराइयां मिटेंगी कैसे? तो पृथ्वी के व्याकुल होने का अर्थ ये है कि सच्चे अर्थों में हमारे अंतःकरण में ये निश्चय हो जाए कि हम अपनी बुराइयों को, अपनी दुर्बलताओं को क्षमा नहीं करेंगे। रामायण में एक संकेत आता है कि देवर्षि नारद तपस्या कर रहे थे, उनके ऊपर कामन ने आक्रमण किया, और भगवान शंकर के ऊपर भी काम ने आक्रमण किया, पर भगवान शंकर और नारद ने दोनों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया। भगवान शंकर के प्रसंग में आप पढ़ते हैं कि भगवान शंकर ने काम को जला करके नष्ट कर दिया, और नारद जी के प्रसंग में वर्णन आता है कि नारद जी ने काम को क्षमा कर दिया। दोनों में से किसने सही पद्धति का आश्रय लिया? काम को जलाने की चेष्टा की जानी चाहिए
कि काम को क्षमा करने की चेष्टा की जानी चाहिए? और इसका उत्तर यही है कि नारद जी ने जब काम को क्षमा कर दिया तो उन्होंने अपनी पीठ जो है स्वयं थपथपाई। जब व्यक्ति में अभिमान आता है, आत्म प्रशंसा आती है, तो दूसरा चाहे हमारी पीठ न ठोके, पर हम स्वयं अपने को शाबाशी देते हैं। हमने ये कितना बढ़िया कार्य किया है, ये कितनी हमारे स्वभाव में उदारता है। तो नारद जी ने भी यही सोचा कि देखो मैं कितना उदार हूं कि मैंने काम को क्षमा कर दिया। शंकर जी भले ही कितने भी बड़े क्यों न हो, लेकिन उन्होंने काम को जलाया, इसलिए मैं काम और क्रोध दोनों का विजेता हूं, और शंकर जी केवल काम के विजेता है क्योंकि काम को उन्होंने जला दिया। पर फिर संकेत आता है, नारद जी ने जिस काम को जीतने, जिस क्रोध को जीतने का दावा किया, क्या उस क्रोध को सचमुच नारद जीत पाए क्या? नहीं। नारद जी को फिर क्रोध आया, और क्रोध भी ऐसा आया कि होठ फड़क रहे थे, शरीर कांप रहा था, आंखें लाल हो रही थी। पर ये क्रोध किस पर आ रहा था? फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही, देहो शाप की मरिहो जाई, जगत मोर उपहास कराई। भगवान के ऊपर क्रोध आ गया। तो भाई जो काम को क्षमा करता है उसको राम पर क्रोध आता है, जो बुराइयों को क्षमा करेगा अंत में उसके मन में क्रोध भी आवेगा तो ईश्वर के प्रति ही आवेगा। इसलिए वस्तुतः बुराइयों को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, अभी तो बुराइयों के प्रति हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होना चाहिए। और अंत में दोनों, काम के ऊपर बुराई के ऊपर क्रोध करें, और क्रोध करके बुराई के नाश का संकल्प हमारे मन में उत्पन्न हो। यही संकेत रामायण के क्रम में आपके सामने आवेगा।